जेबी केसेस और जेएसएसयू जो एक दायां हाथ और एक बायां हाथ है, इसका छात्र नेता हम लोग बनाए थे, लेकिन अभी जेबी केसेस में जुड़ गए और तमाम आपके साथ जो मिल के काम करती थी, मार भी खाई थी। और आपका एक सोशल मीडिया में वीडियो भी आया था जिसमें विरोध भी किया गया था कुछ लोग। वो विरोध करने वाला कौन था और जो 60-40 का आंदोलन का उसका क्या हुआ? आप जेबी केसेस का क्या उद्देश्य, आप आगे क्या कीजिएगा? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम इसका जवाब स्पष्ट रूप से देना चाहेंगे और कई मीडिया में हम दे भी चुके हैं। क्योंकि जेबी केसेस और जेएसएसयू जो एक दायां हाथ और एक बायां हाथ है, इसका उदय ही हुआ है कि यहाँ के छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, झारखंडी का जो भी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और झारखंडियत को बचाने के लिए और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का छात्र विंग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर काम कर रही है। इसीलिए जेबी केसेस और जेएसएसयू ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों झारखंडियत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और जहां बात रही 60-40 नए चलतो आंदोलन का, जिस प्रकार हम पूर्व ही दृढ़ संकल्पित थे कि झारखंड राज्य में 60-40 नए चलतो, और जो आंदोलन 60-40 नए चलतो हुआ और आज 30 दिसंबर है और आज हम गोला प्रखंड के रामगढ़ जिला के पुरवाडी पंचायत में आए हैं जेबी केसेस का प्रखंड विस्तार कार्यक्रम में। और कल 2023 का आखिरी दिन है और 2023 आंदोलन का साल रहा। और 2023 का आंदोलन का हम बात करें तो 2023 में ऐसा आंदोलन झारखंड में हुआ है कि झारखंड आंदोलन के बाद 23 साल का झारखंड का आंदोलन में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। चाहे हम बंदी की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, विधानसभा आवास घेराव की बात करें और जो विधायक सांसद का लिखित समर्थन दस्तावेज की बात करें, वो भारत के आंदोलन के इतिहास का एक नया अध्याय है। और आज़ादी के समय जो आंदोलन किया जा रहा था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व पे, वो आंदोलन भी दोहराया गया आज़ादी के बाद 60-40 न चलतो आंदोलन के समय पर कि हाट बाजार में ढोल नगाड़ा बजा करके सकुआ पत्ता घुमाया गया। आज रामगढ़ की एक माता अभी और हमारे साथ मौजूद है। यह वही माता है जिसका तस्वीर पूरे झारखंड देखा था कि जब बच्चे छात्र अपना हक अधिकार के लिए सड़क पर खून बहा रहे थे, उसी समय अपना बेटा के हक के लिए माँ भी आगे आकर के खून बहाई थी और पूरे राज्य के नहीं पूरा देश का निगाह पर एक प्रेरणा स्रोत बनी थी। आज वही गुड्डी महतो जो रामगढ़ के एनएच को घंटों जाम की, माथा पे चोट पड़ा, खून बहा, थाना तक ले गया लेकिन पीछे नहीं हटी। और 60-40 नए चलतो आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन की बात करें, दोनों ऐतिहासिक रहा है। डिजिटली आंदोलन में ट्विटर कैंपेन में ऐतिहासिक 7.5 लाख छात्र रिट्वीट किया। जमीनी के देखे तो अभी देखिए गुड्डी दीदी हमारे साथ मौजूद है जिसका माथा फूटा था। इनका मोबाइल में भी देखिएगा तो देखिए 60-40 नए चलतों का लगा हुआ है, अपने दिल में, दिमाग में, हर जगह छाया हुआ है। इस प्रकार 2024 में हम लोग हर स्तर पे हम लोग आंदोलन किए, हर स्वरूप पे आंदोलन किए, बंदी किए, घेराव किए, आपका डिजिटली आंदोलन, फिजिकली आंदोलन, सब कुछ आंदोलन वर्ष रहा 2023। इसीलिए 2024 हम लोग अब सियासती के मैदान में, चुनावी मैदान पे अब हम लोग जिस प्रकार 2024 राजनीतिक के बड़े बड़े पंडित लोग 2024 कर रहे हैं और सबके जुबान में आ रहा है कि 2024 में टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर नए साल में नए जोश के साथ, नए उत्साह उमंग के साथ हम लोग नए प्लानिंग के तहत, नए स्ट्रेटजी के तहत 2023 अगर हम लोग का आंदोलन का साल रहा तो 2024 हमारा सियासत विजयी का साल रहेगा और हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सरकार बनाने का साल रहेगा और टाइगर जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने का साल रहेगा। और ये 60-40 दृढ़ संकल्पित थे, हैं और रहेंगे। आज जो मेरा ये बाल जो देख रहे हैं, जो घुंघरेला बाल, सरपीला बाल जो कांटों की तरह चुभ रही है, यह बाल वही संकल्पित है कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा, झारखंड के विज्ञापन में जो है कि झारखंड शब्द नहीं जुड़ेगा, तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। ये हम आंदोलन के समय ही ऐलान किए हैं और ये अभी भी दृढ़ संकल्पित है। और जब तक 60-40 नहीं हटेगा
तब तक जो है कि इसको हम लोग बाल नहीं कटाएगा देवेंद्र नाथ महतो। JBKSS का छात्र होंगे जेसीसीयू समय कम है, JBKSS के इसलिए सभी का सुप्रीमो नाम कहते नहीं हैं हम लेंगे। गिरिडीह लोकसभा लड़ रहे सभी को हैं। एक के देवेंद्र साथ नाथ महतो कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? जोहार। देखिए जाहिर सा बात है, सवाल तो जायज है क्योंकि हम लोग ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ना, और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है, और देवेंद्र नाथ महतो एक JBKSS का छोटा सा सिपाही है जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उसका कोर कमेटी है, उसका बोर्ड ऑफ मेंबर है, उसका संसदीय बोर्ड है, और सबसे बड़ा जनता है। जनता हमको जो जिम्मेदारी देगी और संगठन जो हमको जिम्मेदारी देगा उसके अनुरूप हम खड़ा रहेंगे। आप अभी बोले JBKSS और JSSU एक ही है, लेकिन आप जब आंदोलन करने गए JSSU आवाज घेराव करने गए थे, उस दौरान कुछ छात्रों ने नारा लगाए थे कि नेतागिरी नहीं चलेगा। कौन थे वो छात्र, नारा क्यों लगाए थे? देखिए इसको समझना जरूरी है कि जो छात्र आंदोलन पे जो नारा गूंजा, अगर उस चेहरा को गौर कीजिएगा तो 30 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ, उस 30 सेकंड के बाद उस चेहरा को कहीं नहीं देखिएगा, और अंतिम जो नारा लगाया था जिस आंदोलन पे, उसी आंदोलन का जो है कि अंतिम डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जो आयोग के उच्च अधिकारी से जो वार्ता किए, वार्ता मेरे जिसमें वार्ता में हम खुद अपने नेतृत्व पे वार्ता हुआ, और वार्ता के बाद जो है कि उस आंदोलन सफल भी हुआ। अगर नेतागिरी नहीं चलता, वो आंदोलन हमारे खिलाफ था, तो हम वार्ता में शामिल नहीं होते। और दूसरी बात, वो 30 सेकंड के बाद उस चेहरा को नहीं देखिएगा, और जब हम लोग पता करने गए उस चेहरा के बारे, तो उस चेहरा का बारे ये पता चला कि वह चेहरा एक पार्टी से संबंध रखने वाले एक जो है कि पार्टी का कार्यकर्ता था, जो हम लोग का राजनीतिक वर्चस्व देखते हुए सभी पार्टी में, हम बता रहे ना, सभी पार्टी का IT सेल को आदेश दे दिया गया है कि देवेंद्र नाथ महतो को डैमेज करो, जयराम महतो को डैमेज करो। तो बाकी पार्टी का IT सेल था जो डैमेज करने का प्रयास किया गया, एक प्रायोजित था जो नशे पे दूर था, और वो पता चल रहा है कि बाहरी था। तो बाहरी आया था, लेकिन वो IT सेल का काम करने आया था, आदेश का पालन करने आया था, जो सफल नहीं हुआ, और राज्य के छात्र उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिए, और अंततः उस कार्यक्रम से उसको भगाया भी गया। ये कैमरा में आप लोग देखे भी, 30 सेकंड के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आया। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो एक नेता है या छात्र? देखा जाए तो JBKSS अभी पार्टी बन गई। देखिए JBKSS में जो भी हो, इतना तक कि केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का भी बात करें तो, या देवेंद्र नाथ महतो जी का बात करें, या तमाम जितने भी बात करें, सभी को एक छात्र हैं, और छात्र आंदोलन से ही या और लोगों के सहयोग से ही इस पार्टी का उदय हुआ। और ये छात्र ही आज जो है कि अगर राजनीतिक पे आ रहे हैं, तो ये वक्त और घड़ी और ये हालात राज्य के तमाम पार्टी, जो आजसू पार्टी, कांग्रेस पार्टी, JMM पार्टी, भाजपा, सभी ने जिसको मौका मिला, आज एक नीति नहीं बना, जिसके भुक्तभोगी राज्य के तमाम छात्र हैं, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप आज छात्र जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, हम जीवन में नहीं सोचे थे। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, हम शुरुआत गवाह है, जब इस आंदोलन पे हम शुरुआत किए थे, तो हम आगे जाकर नहीं सोचे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे या यह पार्टी राजनीतिक संगठन के तौर पर आगे जाके बनेगा। हम लोग ऐसे आए थे कि छात्र हैं, हमें अपना हक अधिकार दे दिया जाए। इवन हम लोग पिछला सत्र में भी हम बार बार ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्डेड कहते आए हैं कि अभी भी स्टूडेंट के हित में पॉलिसी बना दिया जाए, बैकफुट हो जाएगा। लेकिन ये जब यहाँ 72 विधायक लिख के देते हैं नीति बनेगा, और यहाँ नीति ही नहीं बन रहा है। आज देख रहे हैं कि लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का सरकार का 4थे वर्षगांठ के मौके पर ज्वाइनिंग दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि अनरिजर्व सीट का 70% से प्लस बाहर राज्य से आए हैं। अभी देख रहे हैं कि लगातार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड राज्य में एक ऐसा मानसिकता काम कर रहा है जिससे झारखंडी लोगों को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है। अंतिम समय बात को खत्म करते हैं, आगे आप क्या कीजिएगा? कोई बदलाव आता है आगे
चूंकि 23 साल का झारखंड अब 24वें साल में घुस गए हैं और यहाँ पे एक नीति नहीं बना है, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न विस्थापन नीति, न उद्योग नीति और 40% खनिज संपदा वाला राज्य का खनिज मुनाफा बंटवारा नीति। तो जाहिर सा बात है अब झारखंडी लोग, चूंकि यहाँ के आजसू भाजपा कांग्रेस जेएमएम से भरोसा नहीं रहा, तो अब झारखंडी लोग अपने राजनीतिक पर आएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बना करके विधानसभा के अंदर जा करके अपने हाथों से कलम चला करके खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनिज मुनाफा बंटवारा नीति बनाने का काम करेंगे। आज आप ऐसा कर दीजिए कि 60-40 का नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो करता है, तो अकेले करता है, नहीं कौन लोगों का भी पीछे काम होता है, क्योंकि आपने जाहिर किया कि 60-40 का आंदोलन तो हमने किया था, लेकिन लड़ाई मार खाने वाले वो तमाम सिपाही थी जो महिलाओं का पूरे झारखंड वासियों को दिखाई। जी बिल्कुल, 60-40 नहीं चलतो आंदोलन जो है वो देवेंद्र नाथ महतो का अकेले का आंदोलन नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो एक हिस्सा था जो ऐलान करता था, लेकिन आज उसका जीता जागता उदाहरण आप मौजूद है हमारे साथ। दीदी देख रहे हैं, यह गुड्डी महतो जो रामगढ़ के निवासी है, जो एग्जाम भी देती है, अभी भी पढ़ाई भी कर रही है और साथ ही साथ जो है कि अपने बेटों के हक के लिए मैंने जो है कि सड़क पर भी उतरी है, लाठी भी खाई है, माथा भी बहाई है। यही माथा है जिससे खून बहा है, जिसका तस्वीर पूरा झारखंड में जो है कि वायरल हुआ था। और ऐसे ऐसे कई माताएं हैं, कई बहनें हैं जो इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अहम योगदान दिए। संसाधन